मैम साहब आपकी चाय। आप कौन? वो आज पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी ना, इसलिए चाय लेके मैं आई हूँ। अच्छा, ठीक है। वो मैम साहब पिछले महीने का हिसाब भी कर दो, पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, दवाइयाँ भी लेनी है। बेटा आप पिछले महीने का हिसाब कैसे करो? मैं मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है और आपके पापा भी यहाँ पे नहीं है। आप एक काम करना, आप घर से अपने पापा से पूछा ना, मैं हिसाब कर लूँगी। वो मुझे पता है ना, पिछले महीने का था 480, उससे पिछले महीने का था 320, उससे पिछले महीने का था 120, टोटल हो गए 920। अरे वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लिया। ये कैसे? मैं बताती हूँ मैम, ये ना घर से ये सब रट के आई हुई है और बस आपको सुनाया है यहाँ पे आके। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं मैम साहब, मैंने अभी कैलकुलेट किया है। हो सीरियसली? तुम एक चाय बेचने वाले की बेटी हो, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग कहाँ से आया जो तुमने कैलकुलेट कर लिया हमसे भी फास्ट? ऐसा कुछ नहीं है ना, वो हो सकता है उसकी मैथ अच्छी हो। वैसे तुमने इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिया? मतलब तुम्हारी मैथ इतनी अच्छी है, ये कैसे पॉसिबल है? वो मैं बताती हूँ आपको। वो क्या है ना कि ये घर से सब कुछ सीख के आई थी और यहाँ पे आके आपको बस इम्प्रेस करने के चक्कर में ये सब कुछ बोल दिया। और ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और वो सच बोल रही है तो मेरे पास प्रूफ है इस बात का। मैं इससे एक और डिजिट पूछती हूँ, अगर ये उसे कैलकुलेट करके आपको बताती है तो मैं मान जाऊँगी कि सच में इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि 821, 590 और 660 कितने होते हैं? 2071। वाह, तुमने तो 1 मिनट में कैलकुलेट कर लिया। मैंने तो कैलकुलेटर खोला भी नहीं अभी। अरे नहीं मैम, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सिर्फ तुक्का लग गया है इसका और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक और पूछती हूँ, वो बताओ 420, 321 और 220 कितने होते हैं? 961। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि उसकी मैथ इतनी अच्छी है। हाँ मैम, शायद इसकी मैथ्स अच्छी है। तुम्हारी मैथ इतनी अच्छी है, अगर तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तुम ये चाय का काम क्यों कर रही हो? स्कूल नहीं जाती? वो मैम साहब, मैं स्कूल जाती थी पर बीच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और स्कूल की फ़ीस भी जमा नहीं हुई है, इसीलिए। और मैम साहब आपको तो पता ही है, इसी दुकान से हमारा घर चलता है और पापा की दवाइयाँ भी लानी होती हैं, इसीलिए मैं आती हूँ यहाँ काम करने। चलो, ओके। ये तुम्हारा हिसाब और ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे, ये भी तुम रखो। मैं जानती हूँ कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं दुनिया में जिनको अपने घर की मजबूरी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, पर तुम टेंशन मत लो। आज के बाद तुम स्कूल जाओगी और तुम्हारे स्कूल का जितना भी खर्चा आएगा, तुम्हारी स्कूल की फीस, तुम्हारी किताबें, हर चीज़ मैं देखूँ, ठीक है? धन्यवाद मैम साहब। और बेटा मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने जो कुछ भी कहा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे पापा चाय का काम करते हैं तो मैंने उस बेस पे तुम्हें जज कर दिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैम साहब, आपकी कोई गलती नहीं है, लोग हमें ऐसे ही जज करते हैं क्योंकि हम गरीब हैं ना। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। पर मैम मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने उसे एडवांस पैसे भी दे दिए और आप कह रही हैं कि उसकी पढ़ाई का खर्चा भी आप ही उठाएंगी, ऐसा क्यों? देखो नव्या, भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस लड़की की मदद करनी चाहिए। तुमने देखा नहीं वो कितनी छोटी है और कितनी छोटी उम्र में उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके पापा बीमार रहते हैं। वो इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, उसको रोज दुकान खोलनी पड़ती है सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पापा के लिए दवाइयाँ खरीद सके, और मुझे वो चीज़ देखी नहीं गई। देखो, ऐसे दुनिया में बहुत से बच्चे हैं जिनको अपने घर की मजबूरी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो मैं सबकी मदद तो नहीं कर सकती। मैं जिसकी मदद कर सकती हूँ मैं उसकी ज़रूर करूँगी। और मैंने तो बहुत पहले से ही सोच रखा है कि आगे चल के मैं एक ऐसा एनजीओ खोलूँगी जहाँ पे ऐसे बच्चों को रख सकूँ जो अपने बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, और उनकी सारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊँ। इसीलिए बस मुझे अंदर से मन करता है कि मैं ऐसे बच्चों की मदद करूँ। और आप लोगों से भी मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसकी मदद करें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।